अच्छा रवि रंजन जी, बात और सुनने में आ रहा है न्यूज कि सहारा का 4,62,000 अमित शाह जी बोल रहे हैं कि सब लोगों को वापस मिल रहा है। क्या इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, हम अपने सबसे पहले जो हमारे दर्शक हैं उनको मेरा सादर प्रणाम है। और बार बार मैं सहारा के संबंध में आप लोगों को बतलाते आया हूं और आप लोग देखे भी होंगे कि जो जो बातें हमने बोला है वह सही हुआ है। हमने पहले भी बतलाया था कि ये अमित शाह जी और मोदी का ये जुमला है। जैसे 15-15 लाख का जुमला आप लोगों को दिया गया था 2014 में और 2-2 करोड़ नौकरियां का, वही जुमला ये जबरदस्ती जाकर के उड़ीसा की केस में जाकर अमित शाह जी पार्टी बने। और उनको लगता था अमित शाह जी को कि इसमें 15 करोड़ लोग हैं, 15 करोड़ लोगों का पैसा इसमें इन्वेस्ट है और उनका अगर 4-4 परिवार है तो ये 60 करोड़ लोगों को जोड़ लिए थे 140 में से। और सोचे थे कि इन लोगों को गुमराह करके, जैसे हम 14 में और 19 में सरकार में आए, 14 में 2-2 करोड़ नौकरियां और 15-15 लाख रुपया देने का वादा करके देखे ही होंगे कि राष्ट्रवाद के नाम पर 19 के चुनाव लड़े थे कि यह भी एक प्लॉट किया हुआ मामला था जो बालाकोट का मामला है और जिसके लिए इस पर, लेकिन बात यह है कि इस पर जांच कौन करेगा। सैया है कोतवाल, डर काहे का, वही हाल है मोदी जी और अमित शाह जी के, क्योंकि कोतवाल ये लोग हैं और यही लोग अफवाहें उड़ाते हैं और यही लोग किसी न किसी ढंग से जनता को बेवकूफ बना करके सत्ता में भी आ जाते हैं। लेकिन जो आपने अभी बात जो बतलाया कि क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैंने पहले भी बतलाया था जब सारा का जो पोर्टल बनाया जा रहा था सीआरसी पोर्टल, उस समय भी हम अपने दर्शकों को ये बात बतलाए थे कि आप लोग जब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं निकलता है तब तक आप लोग इसको नहीं भरेंगे, इस पोर्टल पर नहीं जाएंगे। लेकिन लोग गए, जैसे कि अभी अमित शाह का एक बयान आया कि 1.25 करोड़ में लोग पोर्टल पर किए हैं, लेकिन उस पोर्टल को 2 से 3 बार अभी तक चेंजिंग कर दिया गया है। कभी उसमें 10,000 रुपया देने के बाद, कभी पहले हुआ कि सप्लीमेंट मिलेगा, फिर हुआ कि 10,000 मिलेगा, फिर बोला गया कि वो जिसको 999 रुपया जिसका हो वही, और अभी फिर आप जाकर सीसी पोर्टल अभी फिर किया गया है, उस पर दिखाया जा रहा है कि नहीं, जिसका 10,000 रुपया ही है वही लोग से अप्लाई करें। और उसमें एक जो ये बयान जो आप भी बतला रहे हैं, यह बयान का कारण यह है कि एक शरण साहब है जो भाजपा का ही सांसद है, उन्होंने 3 सवाल उठाए हैं लोग, उसमें ये सब बातें पूछे थे कि आखिर सहारा कब तक होगा। ये अमित शाह जी ने अपना जवाब दिया है, उसका हमको दर्शकों को पत्र भी उसका हम देख लेंगे आप लोग। उसमें तमाम चीजों को बात की अमित शाह जी दर्शाए हुए कि क्या क्या किए हैं। लेकिन 4,62,000 लोगों की जो बात बोल रहे हैं और 3,62,000 करोड़ पेमेंट करने की जो कर रहे हैं, यानी कि अब उनके 1,500 करोड़ रुपया ही मात्र रह गया, जो 5,000 करोड़ सुप्रीम कोर्ट दिया था। 1,400 करोड़ इसको माना जा सकता है। 3,62,000 जो बोल रहे हैं अमित शाह जी, जो उसमें लोकसभा के सदस्य को जो अपनी बात लाए हैं, लिखित में जो बतलाए हैं कि हम 4,62,000 लोगों को पेमेंट कर चुके हैं 10,000 रुपया और 3,362 करोड़ रुपया। ये समझने की बात है, सबसे बड़ी चीज जो आपके दर्शकों को समझना चाहिए कि अभी कुछ दिन पहले, चुनाव के पहले जो चुनाव डिक्लेयर हुआ था, उसी समय एक बयान आया था अमित शाह जी का और उसमें वे बोले थे कि करीब 250 लोगों को हम पेमेंट दिए हैं। तो और करीब हमको लगता है 1,000 या 1,500 करोड़ रुपया तक लेकर ऊपर आए थे। लेकिन ये जो 3,062 करोड़ का जो का ये बात बतला रहे हैं मोदी जी, ये कैसे बतला रहे हैं, इसका ना सूचना सुप्रीम को दिए हैं, न जान को दिए हैं, न कोई इसको लाए हैं कि हमने इतना पेमेंट दिया है। सिर्फ में बात बतला है, क्योंकि सदन में हर बातों को बोलते हैं फिर मार जाते हैं। इसका गजट में निकालते हैं, गजट में निकालें तो वह ऑथेंटिक, जनता को विश्वास होगा
लेकिन फिर भी हम तो बाकी लोगों का पेमेंट, अमित शाह जी, ये सवाल उठता है। और आपकी बातों को मैं तो फिर से दे देता हूं कि आप अपना अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, ये छोड़ देता हूं मैं। हम तो यही बोलेंगे कि जब इस पोर्टल का गजट में नहीं निकाल करके नोटिफिकेशन नहीं जारी होता है, तब तक इसकी कोई मान्यता नहीं है। ये भी कुछ भी करके कुछ भी पलट देंगे, कोर्ट में कुछ भी उत्तर दाखिल कर देंगे, उस समय बढ़ा देंगे, दिसंबर में ही जो दिया गया है। इसलिए ये तमाम चीजों को आप लोगों के विवेक पर मैं छोड़ता हूं। आप बोलिए, अपने हाथ उठाया। आप कहना क्या चाह रहे हैं कि ये भी अमित शाह जी का एक जुमला है? बिल्कुल ये जुमला है। ये आप देख लीजिए, इनकी हर कथनी और करनी, मोदी जी अमित शाह जी का दोनों का जो बात देख लीजिए, ये बोल चुनाव में जाएंगे कुछ बोलेंगे, मन में बोलेंगे, जनता के बीच जाएंगे तो वहां कुछ बोलेंगे, देंगे तो वहां कुछ बोलेंगे, लेकिन ऑफिशियल जब जारी होगा वहां पर कुछ आता है। ये अभी तक 2014 से देख लीजिए, जनता तो इसी परेशान है। आप बतलाइए कि लोगों की नौकरियां थी देश में, खुद से जो रिपोर्ट है उसमें बतलाया गया है कि भारत से 1.5 करोड़ से ऊपर लोगों की नौकरियां चली गई है, जबकि यही सरकार बोलती थी कि हम नौकरी में ज्यादा लोगों को कोई भागीदारी नहीं है, ये हमारी संख्या का 1% लोग ही नौकरी में है। लेकिन उसके बाद भी यदि उसको जो रिटायर हो रहे हैं उसकी जगह नहीं भरना, और कुछ लोगों को दिया भी गया, देखे होंगे कि 97,000 की कितना 1 लाख के आसपास नहीं पाए थे मोदी जी चुनाव के पहले, उसका क्या हाल है? क्या इतने 10 साल में 97,000 लोग ही मात्र नौकरी के लायक समझे? बाकी को मोदी जी छोड़ दिए हैं कि आप जाओ पकौड़ा तलो, वो अभी पे नौकरी में ही आएगा, वो व्यवसाय में ही आएगा। इसके ये लोग नकारात्मक सोच रख रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। जनता इसी कारण इनको हाशिए पर लाया है। इसके बाद भी ये लोग नहीं समझ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि चमड़ी कितनी मोटी है, ये मोटी छड़ी को कितनी जल्द जनता ढीला करेगी। ये 4 राज्यों की जो चुनाव है शायद उससे इन लोगों को हार होगी, तब ये लोग समझेंगे कि जनता के दुख दर्दों को समझने के प्रयास करेंगे। नहीं तो हमेशा ये लोग इसी और उनको फुसला के ये लोग वोट प्राप्त करेंगे और सत्ता सुख प्राप्त करते हैं, क्योंकि जी उस सत्ता इतना कि वो सत्ता से हटना नहीं चाहते हैं। जनता मैंने नहीं दिया लेकिन भी प्रधानमंत्री बने, इसका मतलब भाजपा में कोई ऐसा नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री के लायक है। प्रधानमंत्री एक मोदी जी ही है, और मोदी जी की पढ़ाई लिखाई के हैं, दिल्ली के सूचना के पास यही उतना ही पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये पार्टी की उनकी सोच है। लेकिन इन्हीं का संग इसका विरोध कर रहा है। इधर योगी जी भी कर रहे हैं, जिसके चल योगी जी की कुर्सी भी लोग हटाने ये लोग, यानी जो इनका विरोध करेंगे पक्ष हो विपक्ष हो, उस में ये लोग जो पक्ष के संग की ईडी भी रहते हैं, वैसे ही अपने उनके सपोर्टर दलों को नीतीश बाबू को तो देख रहे हैं कि कैसे डरे हुए चुनाव के पहले से लेकर अब तक, कि उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। आखिर की क्या कारण है? ये तमाम चीज है, लेकिन निवेदन है और मेरा आग्रह है कि जब तक नहीं निकलता है तब तक आप लोग पोर्टल पर अप्लाई नहीं करेंगे। इनको जो चहेता होगा उन्हीं लोग को पेमेंट करेंगे, और कई लोग पेमेंट करने नहीं जा रहे हैं। अगर इनका इच्छा शक्ति होता तो ये टाइम दिया गया था उसी में पेमेंट कर देते। तमाम कोर्ट में 2 बार डेट लगा, उसमें ये जाकर जो हमारा सीआरसी फंड में जमा है 20,000 जमा है, 5 करोड़ ही निकाल कर सुप्रीम कोर्ट दिया था। पैसा भी मांग कर और लोगों के बीच बट सकते थे, लेकिन इनकी इच्छा है कि ये लोग हर चीज के मद्देनजर देखते हैं और चुनाव में घाटा नफा निकाल के और उसी के आधार पर ये लोग हर कार्य को करते हैं। इसलिए जनता, हमारे देश की जनता होशियार है, उसका युवा माकूल जवाब दिया है। फिर आगे देखिए, आगे आप लोग देखिए, नोटिफिकेशन का इंतजार करिए। इसी के साथ मैं अपना
समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।